शिवाय। काशी की पवित्र धरा से मैं आचार्य वेंकटेश शर्मा शंख साधना के ज्ञान यात्रा में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। स्वस्थ मित्र बने और स्वस्थ मित्र बनाएं की आज 17वें दिन की यात्रा में आप सबका फिर से स्वागत है। शंख असंख दुखों का निवारण पुस्तक का जीवन के प्रति संदेश। इसके पूर्व में जो कड़ी प्रस्तुत की गई उसमें हमने शंख साधना से कुंडलिनी जागरण के विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया। अपने शरीर के बनावट को पहचाने, प्राण शक्ति को पहचाने, प्राण चिकित्सा का इतिहास, स्वर से श्वास का संबंध, स्वर साधना से दीर्घ जीवन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला और अब हम इन्हीं विषयों को हम आगे बढ़ाते हैं। कम श्वासों के साथ चुपचाप बैठने का मतलब यह नहीं कि आप अधिक समय तक जीवित रहेंगे। अगर आप जिन विषयों की कड़ी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें स्वर साधना से श्वास का संबंध पर हम लोगों ने चर्चा किया पूर्व में, तो जो विषय की जो कड़ी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। कम श्वासों के साथ अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो क्या हमारा जीवन अधिक समय तक जीवित रहेगा, यानी हम दीर्घायु हो सकते हैं। इन्हीं विषयों को हम समझते हैं। वास्तव में यदि आप कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते तो आपके शरीर के अन्य अंग कमजोर और शक्तिहीन और बीमार भी हो सकते हैं। इससे आपको श्वास तेज हो सकता है, यानी कि अगर आप बीमार होंगे तो पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया कि बीमारी की हालत में हमारी जो सांस की जो लंबाई होती है वो करीब 70 इंच तक हो जाती है। इसलिए व्यायाम करना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सीमा से अधिक कोई भी कार्य करते हैं तो उससे परेशानी होती है। एक उदाहरण है कि चीन के बीजिंग शहर में एक व्यक्ति जिनका नाम था लुचिंग यूनान, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी उम्र करीब 250 साल थी। उनसे लोगों ने उनकी लंबी उम्र की राज पूछी तो वो बुजुर्ग व्यक्ति ने 3 प्रमुख नियम बताए। उन नियमों को हम आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। वह अपने जो सांस लेते थे बल्कि अपने पेट को पूरी तरह से हवा भरते थे। अपने वह जो अधूरी सांस नहीं लेते थे, वो जो सांस लेते थे वो अधूरी सांस नहीं होती थी और वो पूरे सांस को भरते थे। तो पहली प्रक्रिया उनकी थी, वो कभी झुककर नहीं बैठते थे, यानी कि उनका जो शरीर होता था, उनकी जो मेरुदंड होती थी वो सीध होती थी, एक सीध में होती थी, बल्कि अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा वो सीधा रखते थे। वह उत्तेजक या अशुद्ध विचारों को अपने मन में प्रवेश करने नहीं देते थे, उससे बचने की सलाह देते थे। वास्तव में 3 नियम स्वर योग के अभ्यास के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में जो ये नियम है ये स्वर योग के अभ्यास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें पेट में गहरी श्वास लेना शामिल है, यानी कि इसमें पेट से जो हम श्वास लेते हैं, यानी गहरी श्वास लेते हैं जो नाभि का केंद्र से,
इससे कि हमारा जो सांस की जो संख्या है वो कम हो जाती है। इसके अलावा एक द्रव्य जीवन शक्ति जो रीढ़ के भीतर प्रवाहित होती है, जो सुषुम्ना को मजबूत रखने और मस्तिष्क को पोषण देने के लिए जिम्मेदार होती है। यदि मेरुदंड झुक जाता है तो यह प्रभाव बाधित हो जाती है और कमजोर सुषुम्ना मस्तिष्क को ठीक से पोषित नहीं कर पाती है। इससे नकारात्मक विचार, क्रोध और दुख तीव्र श्वास के कारण बन सकती है, जो हमारे जीवन काल को कम कर सकती है। यानी कि हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, क्रोध हैं, दुख हैं, या हमारे अंदर जो बेचैनी है, वो हमारे श्वास को तेज करती है। और जब हमने इस सिद्धांत को पढ़ा कि श्वास की जितनी गति कम होगी उतना ही हमारा दीर्घ जीवन होगा, तो स्वर योग के अनुसार हमारी जो सांस को हम वह जीवन शक्ति मानते हैं। यानी कि स्वर योग के अनुसार हमारे जो श्वास को हम जीवन शक्ति माना जाता है, जो हमें जीवित रखता है। यानी कि स्वर योग के अनुसार हमारे श्वास को वह जीवन शक्ति माना जाता है जो हमें जीवित रखती है। इसलिए कोडिंग लाइन, इसको कोड करने वाली लाइन है। इसलिए मैंने 2-3 बार इस पर गंभीरता से चर्चा की। इस दर्शन में मृत्यु की अवधारणा यानी कि स्वस्थ की अवधारणा इस अवलोकन से जुड़ा हुआ है कि हमारी श्वास लेने की लंबाई 10 इंच लंबी है। यानी कि जो हम सांस लेते हैं, यानी कि श्वास जो खींचते हैं, उसकी लंबाई 10 इंच है, जबकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसकी लंबाई 12 इंच है। यह हमारे शरीर और मानसिक कल्याण के लिए उचित श्वास के महत्व पर प्रकाश डालती है। ये कितनी बड़ी बात है कि हम जो लेते हैं वो 10 इंच के प्रभाव से लेते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है 12 इंच का। जबकि जितना हम तेजी से छोड़ेंगे उतना ही मेरा दीर्घ जीवन कमेगा। वर्तमान समय में हम इस अवधारणा को व्यवसाय और वित्त में आय और व्यय के विचार से जोड़ सकते हैं। जैसे हम कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में किसी वस्तु का क्रय विक्रय उससे लाभ के आधार पर की जाती है कि अगर किसी वस्तु को हमने 10 रुपये में खरीदा है तो उसे 12 रुपये में बेचेंगे तो 2 रुपये का लाभ होगा। उसी तरह से यहाँ इस बात को समझना है, जिस तरह आय से अधिक व्यय व्यवसाय में असफलता का कारण बन सकता है, उसी तरह श्वास लेने की तुलना में असंतुलित श्वास छोड़ना स्वर योग में शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। कितना महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से हम आय और व्यय में व्यवसाय को देखते हैं, उसी तरह से हम अपनी श्वास की गति को भी आय और व्यय के आधार पर अगर गणना करते हैं तो मेरा जीवन दीर्घ जीवन हो सकता है। उचित स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति शंख का प्रयोग करता या कर सकता है। तो हमारी जो साधना है शंख साधना, इस बात को बल देता है कि शंख फूंकने से हवा हमारी कुंडलित संरचना के माध्यम से, जो हमारी जो कुंडलियां हैं उसके माध्यम से प्रवाहित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को पूर्ण लयबद्ध और मोटे तौर पर जो श्वास की जो प्रक्रिया है उसकी आदत हो जाती है। इस प्रकार की श्वास लेने से शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलता है। इस प्रकार अगर हम श्वास की क्रिया को करते हैं जिससे मेरा जीवन संतुलित और सुधर भी सकता है। इसके अलावा माना जाता है कि शंख का अभ्यास शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करके और जीवन शक्ति को बढ़ाकर स्वस्थ पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। हमारा जो उद्देश्य है शंख साधना का कि श्वास का जो प्रभाव है, क्योंकि हमारी जो अन्य जो क्रियाएं हैं, जिस क्रियाओं में हमें बहुत सी जटिलताएं हैं, और जटिलताओं पर अगर हम ध्यान देंगे
तो और उसकी जो कठिनता है वो बढ़ती जाएगी। तो हमने एक सरल विषय को महत्वपूर्ण तरीके से इस विषय को रखने का कोशिश किया कि शंख साधना, यानी कि हम प्रत्येक दिन अगर हम शंख को बजाते हैं और उसकी 7 चक्र, हमारे शरीर में 7 मूल चक्र हैं, जिन मूल चक्रों के आधार पर 7 ध्वनि का हम, यानी कि 7 बार हम शंख को बजाने की क्रिया को करते हैं, तो उससे शरीर की प्राण ऊर्जा का जो संचार होता है वो एक बेहतर रूप में प्रदर्शित होने लगेगा। और धीरे धीरे अगर इसको निरंतरता के साथ 21 दिन लगातार किया जाए और उसको जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया जाए और 21 दिन में उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाए, तो उसमें एक जीवन को परिवर्तित करने जैसा आभास उत्पन्न हो सकता है या महसूस हो सकता है। तो हमारी जो धारणा है शंख साधना की, अनंत जो ऊर्जाएं हैं, जो असंख्य ऊर्जाएं हैं, जो असंख्य दुखों का निवारण है, जो मैंने इस पुस्तक का जो शीर्षक रखा है, इसको आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। आप शंख साधना की इस कड़ी को आप अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं, तो स्वस्थ मित्र बने और अपने मित्रों को भी स्वस्थ बनाएं। शंख साधना की इस कड़ी को आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। ओम नमो नारायण।